वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर 47 ऐसे अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी हैं, उनको बर्खास्त किया गया एनटीए से। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं हमारे मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज की चर्चा को लेकर के जो मेहमान जुड़े हैं उनमें जेपी यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हेमंत गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। जेपी यादव जी, जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने कहा है कि भारत के भविष्य और युवा शक्ति को जो मदन राठौड़ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भाड़े का टट्टू बताया है और संभवतः दिल्ली से उनको ये पर्ची मिली, इस तरह का बयान इसलिए उन्होंने दिया। दो बातें हैं, एक तो कांग्रेस का ये आरोप और दूसरा एनटीए को लेकर के जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, दोनों बातों पर मैं चाहता हूं कि एक टिप्पणी आपकी 1 मिनट तक। जी देखिए हेमंत जी, शिक्षा सुधार के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है ना गठन करना, और अभी कैबिनेट के अंदर आपने देखा बैठक के अंदर जिस प्रकार से प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जो कठोर सख्त कार्रवाई जो है ना वो पेपर लीक के मामला में होना सुनिश्चित किया गया है। और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी ने जो भाड़े के टट्टू जो टिप्पणी करी थी, आपने देखा जिस प्रकार से उन्होंने उन लोगों पर टिप्पणी करी है जिन्होंने माताओं बहनों पे पत्थर फेंके, जिन्होंने जो पत्रकार बंधु वहां पे जो बहनें पत्रकार बंधु थी उनका गला पकड़ पकड़ के उनको घसीटा गया, जो वहां पे जो हमारे सुरक्षाकर्मी थे, देश के जवान थे, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर पत्थर जो है उनके ऊपर फेंके गए। उन लोगों के ऊपर टिप्पणी जो है ना माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की थी। देश की युवा शक्ति का भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करती है और देश की युवा शक्ति जो है उसके लिए किसी प्रकार की कोई टिप्पणी वो स्वीकार्य भी नहीं है। डोटासरा जी अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो खो चुके हैं और वो उसकी तलाश में वो इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। जेपी यादव जी, स्वर्णिम जी, उनकी जी ठीक है, कहीं न कहीं जो है जी कहीं न कहीं जो है उनकी ये सरकार राजनीतिक बौखलाहट है। हम लगातार सुधार कर रहे हैं। एनटीए के अंदर अभी अभी आपने देखा कि 47 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, बर्खास्त किया गया है, एक्शन हो रहा है, फिर भी विपक्ष को शंका क्यों है? देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज शंका की बात एक ही है कि जो एक्शन हुआ वो 2024 में सबसे पहले हुआ। उस वक्त भी एनटीए पे प्रश्न उठे थे क्योंकि एक एनजीओ है, ये सरकारी संस्था नहीं है। एनजीओ परीक्षा कराएगी, इतनी बड़ी परीक्षा, वो भी देश के भविष्य के जो है हमारे बच्चों की परीक्षा, तो प्रश्न उठाए थे। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस पर प्रश्न उठाए थे, उसको अनसुना किया गया। तो ये सिस्टम जिसने बिगाड़ा, आज उंगली उस पर उठ रही है, इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। दूसरी चीज, 2024 में जब पेपर लीक हुआ था और जो उसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया संजीव मुखिया, पहले तो उसको बचाने के लिए 90 दिन तक चार्जशीट ही पेश नहीं की, बेल हो गई उसकी कानूनन। और कल हमें पता पड़ा और सबको पता पड़ा, सीबीआई ने चार्ज ड्रॉप कर दिए कि उसके खिलाफ तो हमें कोई सबूत ही नहीं मिले। अरे कौन से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा? चार्ज ही नहीं है। अब तो 2024 का मास्टरमाइंड निकल चुका, तो कौन है अपराधी? ये सबके यही होगा, लीपा पोती की कहानी है। बच्चों को मारा, महिलाओं को जो पुरुष पुलिस कर्मियों ने मारा, डंडे बरसाए, उनके कहां डंडे कैसे लगाए क्या बोल भी नहीं सकते। पैलेट गन उसका इस्तेमाल हुआ, सरकार डिनाई करती रही, घायल मिल रहे हैं लोग, लेकिन क्या विश्वास करेंगे इस पर? यह विश्वास है कि आप इतनी बड़ी कार्रवाई करके इतने लोगों को दहशतगर्द बता करके, पत्थरबाज बता करके और सारी चीज करके आज दबाव में आप ये लीपापोती कर रहे हो? अरे घाव बढ़ गया, अब बैंडेड नहीं, अब इलाज चाहिए, टाके। सब एक पत्रकार के तौर पर जो सरकार ने अब तक किया परीक्षा में सुधारों को लेकर के, जो आगे करने का भरोसा दे रही है, और इन सब के बीच में विपक्ष लगातार सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, मैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि शायद महीने भर पहले से या महीने भर पहले से भी नहीं, इस समय नीट 2026 की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, रद्द हुआ था, या ये कहें कि 2024 में अगर हम चले जाएं जिस समय नीट का पेपर लीक हुआ था, उस समय सरकार को ये तमाम प्रयास करने चाहिए थे। आखिर क्या सरकारें हमेशा
जनता के दबाव का इंतजार करती रहेंगी, जनता का दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, तब सरकारें काम करेंगी। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, आज जो बड़े फैसले हुए हैं वो एक निश्चित तौर पर दूरगामी परिणाम देने वाले हैं। चाहे सजा का प्रावधान बदला गया हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालतों की बात की गई हो, या फिर एनटीए में एक रिफॉर्म की बात। 222 कर्मचारी लगभग एनटीए में हैं, जिनमें से लगभग 47 को, यानी आप कह सकते हैं लगभग 1/4 लोगों को सरकार ने हटाया, यानी माना है कि हाँ, यहाँ अच्छे और सही लोग नहीं थे, शायद उनकी गलतियां सरकार को दिखी होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति किस विषय पर नहीं होनी चाहिए कि कौन प्रदेश, किसका प्रदेश अध्यक्ष बड़ा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निश्चित तौर पर अपनी पार्टी के लिए बड़े हैं, तो वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनकी पार्टी के लिए बड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुझे लगता है कि छात्रों का मुद्दा है, उस पर विचार रखना चाहिए। बिल्कुल गोयल साहब, जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा भविष्य, हमारे छात्र, उनकी परीक्षा प्रणाली कैसे सुरक्षित हो, फुल प्रूफ हो, ये मुद्दा है। लेकिन राजनीति लगातार हो रही है, आप इसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सर कैसे देख रहे हैं? दो बातें जो मैंने पहले भी कही कि एक तरफ सरकार के एक्शन है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप हैं। सर देखिए हेमंत जी, सरकार लगातार इस मामले में काम कर रही है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो राहुल गांधी जी जब कोटा में छात्रों से संवाद करके गए, उसके बाद तो वो विदेश यात्रा पर चले गए, मौज मस्ती करने चले गए। और अब 2 दिन पहले वो आए हैं, जंतर मंतर वो उन छात्रों से मिलने भी नहीं गए, सीजेपी के लोगों से मिलने भी नहीं गए, वो तो सीधा प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने चले गए। यानी उनको लाइमलाइट चाहिए। अगर युवाओं के हितों से उनका सरोकार होता तो राजस्थान में क्या अशोक गहलोत सरकार में 17 पेपर लीक होते हैं क्या? अरे 17 पेपर लीक हुए जो हुए, उनके अटैची स्टाफ ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि अशोक गहलोत साहब तो सिंडिकेट की तरह काम कर रहे थे। सारे दिशा निर्देश इस तरह के गलत कामों के सीएम हाउस से जारी हुआ करते थे। ये तो खुद उनके अटैची स्टाफ ने उन पर आरोप लगाया। और उस समय जो डीजीपी थे बीएल सोनी साहब, वो तो ये कहते थे कि अशोक गहलोत साहब खुद गृह मंत्री हैं, लेकिन उनको चिंता ही नहीं है कि पेपर लीक प्रकरण में मीटिंग बुलाई जाए, कोई कार्रवाई की जाए, वो सुनते ही नहीं है। इस तरह के तमाम आरोप अशोक गहलोत साहब पर लगते रहे। और उनकी नेता प्रियंका गांधी ने तो कह दिया ना कि हाँ, अशोक गहलोत साहब पेपर लीक प्रकरण में असफल रहे रोकने में। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन हाँ, सरकार ने कुछ देरी करी, ये माना जा सकता है। लेकिन अब इतने बड़े सुधार के काम हो रहे हैं, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक अदालत खोलने की बात की जा रही है। और ये सुधार तो राजीव गांधी की सरकार में उस समय प्रयास किए गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार तो नहीं कर पाई ना। अब जब किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है, उसका वेलकम करना चाहिए, विपक्ष को वेलकम करना चाहिए। बना नहीं था ना सर, एनटी उस समय नहीं बना था, लेकिन पेपर लीक प्रकरण तो उस समय भी होते थे और तमाम तरह के सुधार की बात तो उस समय भी होती थी। एनटी तो खैर अब बना है। सुधार तो देखिए, कहते हैं कि आप व्यवस्था का एक हिस्सा है, समय समय पर हमें रिव्यू करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। जो आपने बातें उठाई है स्वर्णिम जी, मैं चाहता हूं जवाब दें। आपने कहा, आप बार बार ये सवाल उठाते हैं कि एनटीए को आपने क्या बना करके रख दिया। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, आप पर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं, जैसे अभी अहमद गोयल साहब ने भी लगाया कि आप जब आरपीएससी में मेंबर की नियुक्ति कर दे रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री आके कहते हैं जी अफसोस हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला इस आदमी की नियुक्ति कर दी। ऐसा हाल, इतनी सजगता, इतनी संवेदनशीलता, इसे ही माने हम? देता हूं मैं, बिल्कुल तमाम बातों का जवाब देना चाहता हूं। अच्छा हुआ हेमंत गोयल जी ने आज कहा, बच्चों का अगर कहते कि संवेदना है इनको बच्चों से, जो पिटे वहां पे, जो छात्र 16 साल के और 18 से 18 के बीच में हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके दबाव में आकर के सरकार कोई फैसला ले रही है। लेकिन नहीं, आपकी संवेदना है, कोई बात नहीं, हमारी है। मैं आपके बात का जवाब देता हूं। देखिए, ये जो एनटीए बनाया, ये एनटीए सिस्टम जो सरकारी, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी जवाबदेही नहीं है, एक एनजीओ रजिस्टर्ड, उसको ये मौका किसने दिया? ये काम दिया आज के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने। पहले ही मौके पर 2024 में पेपर लीक हुआ, उस वक्त आपने कहा कि नहीं नहीं, हमने संजीव मुखिया को पकड़ लिया और कोई दिक्कत नहीं है, ये कहकर के आप छूटे। अब पता पड़ा कि 25 का और 26 का भी पेपर लीक हो गया। राजस्थान से पेपर लीक हुआ, किसी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई यहां पे। और राजस्थान में कौन पकड़ा गया? बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता, ये पकड़े गए, लेकिन किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। किसको बचाने के लिए? अरे एनटीए की जब स्थिति, पहले ही आपको स्थिति समझ में आ गई कि इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी जो है अकाउंटेबल नहीं है। ये एनजीओ के लोग हैं जिनको ला रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन किया शिक्षा मंत्री ने, जिनके लोगों का सिलेक्शन किया शिक्षा मंत्री ने। 2024 में पेपर लीक हुआ, इसके सेक्रेटरी को आपने जो है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का सचिव बना दिया, प्रमोट कर दिया आपने। अरे सजा किसको दे रहे हो आप और किसको समझा रहे हो? लेकिन राजस्थान में अगर पेपर लीक हुए तो वो इसी व्यवस्था के थे। ये व्यवस्था हमने नहीं बनाई, तो उनको पकड़ा। और हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि जब रीट के पेपर को लेकर के हाई कोर्ट ने पूछा क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो इसी सरकार ने एक एफिडेविट दी और कहा कि नहीं, सरकार ने जो पूर्ववर्ती थी उसने कार्रवाई कर ली, अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हुआ?
यहां पे 1 लाख बच्चे दिल्ली में खड़े हैं, कोई शिक्षा मंत्री उनको साथ संवेदना की जगह दहशतगर्द बता रहे हैं, कोई भेड़िया बता रहे हैं संसद में, कोई कह रहा है भाड़े के टट्टू हैं। और मैं कह रहा हूं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान हमने भी सुना, उन्होंने कहा छात्र नहीं है, वो आप ये कहा है उन्होंने। लेकिन परीक्षा का देखिए प्रश्न दबाव में लेकर के फैसला लेना पड़ रहा है, दबाव पड़ा चारों तरफ से, इसलिए फैसला ले रहे हैं। नहीं तो वो कह रहे हैं 24 में भी लीक हुआ, तब भी आप सुधार की बात सोच सकते थे, 25 में भी सोच सकते थे, 26 में भी सोच सकते थे। हेमंत जी ऐसा है, दबाव का कोई विषय नहीं है, छात्र हमारे अपने हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, छात्रों का विषय जो भी होगा सरकार उस पर गंभीर है, जो भी संशोधन होंगे सरकार करेगी। आगे अगर और जरूरत पड़ेगी तो इससे भी कठोर कानून जो है ना वो सरकार बनाएगी। मैं एनटीए की बात कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं, एनटीए को संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। वाली बात करें, गांव में जब माताएं अपने बच्चों को पीटती है, कोई कहता है रहने दो मत पीटो, तो कह रही है कि मारो या मैं पीट से मारूं चाहे इन पीटूं, और रोबा भी कौन दूं। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा है मारे पीटन। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक बताइए हेमंत जी आप ये बताओ मेरे को, हेमंत जी जो सुरक्षा कर्मियों को पत्थर मार रहे हैं, जो माताओं बहनों को पत्थर मार रहे हैं, जो आप ये बताइए शिक्षा का संबंध नाम रहेगा अल्लाह का, भारत हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर की आजादी, धारा 370 बहाल करो, ये छात्रों के मुद्दे हो सकते हैं क्या? ये छात्रों के मुद्दे नहीं हो सकते, ये रीट से इनका कोई संबंध नहीं हो सकता है, जो छात्रों के मुद्दे हो संबंध नहीं हो सकता है। राजस्थान में आपने कहा आरपीएससी में बदलाव करेंगे, आपने कहा कि इन्होंने खराब लोग चुन करके भेजे, परीक्षा सिस्टम को हम दुरुस्त करेंगे, वही लोग है ना सर। और मैं हेमंत जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आरपीएससी तो एनजीओ नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो एनजीओ नहीं है, फिर क्यों राजस्थान के 19 पेपर लीक हुए, क्यों कांग्रेस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं करी? और जब गोविंद डोटासरा जी से उसने पूछा गया तो डोटासरा जी कहते हैं कि मैंने थोड़ी एग्जाम करवाया है, एग्जाम तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया है, कार्रवाई करो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करो, मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? ये डोटासरा जी का ऑन रिकॉर्ड वीडियो सब लोग देख रहे हैं। जवाब दीजिए स्वर्णिम जी, जवाब दे रहे हैं जी, आप देखें। और हमारी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आप देखें, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आज प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आरपीएससी के अंदर सुनिए ना, वो चीज करती नहीं है। अब संवेदनशीलता के ऊपर दोनों की संवेदनशीलता पर सवाल, विकास के लिए आयाम स्थापित कर रहा है। आरपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ आरपीएससी, जेपी यादव साहब, आरपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है ना हेमंत जी, आरपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है ना सर। मैं सुनिए ना जेपी यादव जी, एक बार कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अभी मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वहां पर आरपीएससी का चेयरमैन है स्थायी है? बताइए ना। ये व्यवस्था है सरकार की व्यवस्था है। जब क्या व्यवस्था जी, ये सरकार की व्यवस्था है, जब तक स्थायी नहीं होता। स्थायी है क्या? नहीं है ना। अगर इम्पोर्टेंट है तो हम कितने संवेदनशील है, ये भी नहीं थे, आप भी नहीं है, बराबर है क्या मामला? ताकि कोई भी चीज जो है ना वो बाधित नहीं हो, हेमंत जी, कोई चीज बाधित नहीं हो। ठीक है, जवाब कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति उन मुद्दों पे राजनीति कर रही है, छात्रों में राजनीति कर रही है, जो राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, जवाब दे रहे हैं, विदेश भाग गए, जिनके पास छात्रों से मिलने के लिए समय नहीं है हेमंत जी, ठीक है, वो छात्रों की बात कैसे कर सकते हैं? जवाब दीजिए स्वर्णिम जी। हाँ, मैं अब जवाब दे दूं। दिसंबर 2023 से लेकर के अब तक राजस्थान में 13 पेपर लीक हो चुके हैं। आप कहो तो मैं पढ़ देता हूं। अलवर में एनसीसी का पेपर, सी ग्रेड का, कक्षा 10 का पेपर। आप इनके गिना देंगे, कांग्रेस पार्टी के मनगढ़ंत बातें हैं हेमंत जी। ये व्हाट्सएप का ज्ञान लेके कांग्रेस आ रही है। राजस्थान में एक भी पेपर, राजस्थान में एक भी पेपर पिछले 3.25 साल के अंदर लीक नहीं हुआ है हेमंत जी। पेपर हुआ है, कांग्रेस पार्टी को क्या है, पेपर लीक कभी पर्ची करते हुए इससे बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं निकल रही है। नहीं निकल, एक सिंगल पेपर लीक नहीं हुआ। कौन सी एजेंसी ने माना पेपर लीक हुआ है? स्वयं जी, कौन सी एजेंसी ने माना पेपर लीक हुआ है? एक एजेंसी बताइए जिसने ये कहा हो कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ है। मास चीटिंग हुई है अभी जयपुर जिले में। आप ये बताइए मुझे एक बार। अरे सारे चैनलों ने देखा, झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक एजेंसी बताइए आप जिसने ये कहा हो कि राजस्थान के अंदर किसी भी उसका पेपर लीक हुआ हो। लेकिन नीट का पेपर भी यहीं पकड़ा गया और आप ही के प्रदेश नहीं स्वर्ण जी, अब अगर सुधार हो रहा है तब भी तो स्वागत कर सकते हैं ना आप, तब भी तो अच्छी बात है। सुधार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम संवेदनशील है, इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और वो दिख भी रही है। हाँ,
दिखी ना कार्रवाई, वो जो महिलाओं को पुरुष पुलिसकर्मी पीट रहे थे, वो पैलेट लगे हुए हैं जिसकी आंख कभी चली आप गई, पीटने पे वो चले देख जाएंगे, रहे हैं जो कभी बच्चे सुधार पे जिनके चले हाथ जाएंगे, टूट गए, दोनों में से 900 एक बात बच्चे पर तो रहिए ना detained सर। हैं, वो देख रहे हैं जो बच्चे 16 चलिए, साल बहुत के, शुक्रिया चर्चा में वो जो शामिल 16 होने के साल लिए आप होंगे। सभी का। कुल मिलाकर के राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सरकार की तरफ से ये वादा किया गया है, भरोसा दिया गया है कि लगातार सरकार सुधारों की तरफ आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में आज एनटीए में 47 अधिकारियों पर गाज गिरी है। उम्मीद की जाए कि एनटीए का पुनर्गठन होगा और एक फुल प्रूफ व्यवस्था परीक्षा की तैयार होगी।